देश में एलपीजी का संकट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज भी देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें आई जहां लोग एलपीजी के लिए लाइंस में खड़े हैं। कई जगह तो लोगों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की, तो कई जगहों पर लोगों के आरोप ये हैं कि गैस की कालाबाजारी अब भी जारी है। माना कि एलपीजी से भरा हुआ शिवालिक आ गया है, माना कि एलपीजी से भरा हुआ नंदा देवी जहाज आ गया है, माना कि जगलाटकी आने वाला है, माना कि सरकार कह रही है कि एलपीजी का संकट नहीं है, मगर इन तस्वीरों को कैसे अनदेखा किया जाए। गैस सिलेंडर के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें हैं, लोग परेशान हैं। तस्वीरें धनबाद के झारिया की हैं, जहां सरकार के खिलाफ, गैस एजेंसी के खिलाफ लोगों का आक्रोश फूट पड़ा है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि गैस एजेंसी के लोगों ने सिलेंडर को ब्लैक में बेच दिया। लाइन में लगे लोग लाइन में ही रह गए, सिलेंडर नहीं मिला। आश्वासन दिया जा रहा है कि मिलेगा, कोई कंफर्म नहीं है। 5 दिन से यदि कल बंदी था तो कल माल क्यों सप्लाई किया गया? कल बहुत ब्लैक भी हो चुका है। पहले भी टेम्पो लगा के जब होम डिलीवरी करना है तो यहाँ क्यों लाइन लगाया जा रहा है? पहला बात। हाँ तो डेली आ रहा है तो इतना लाइन क्यों लग रहा है? यदि डेली गैस आ रहा है तो हर पब्लिक एक दो लेगा, उससे ज्यादा तो लेगा नहीं। ठीक है, मंडे तो क्लोज रहता है, चलिए बाटा, तो इतना लाइन नहीं लगना चाहिए। लेकिन सैटरडे संडे को लाइन लग कर गाड़ी वहाँ से लोड होगी, होम डिलीवरी ब्लैक में भी हो रहा है। इसका कोई गारंटी, बहुत भीड़ है, भीड़ का कोई वो नहीं है। कितना सब आ करके चल जा रहा है। तो 5 बजे से 4 बजे से लग रहा आदमी, 8 बजे से आ रहा, कहाँ से आदमी आ रहा काम धंधा छोड़ करके। 3 दिन 4 दिन से घूम रहे, गैस का सिलेंडर लेके आते हैं जाते हैं, लेकिन ये लोग ब्लैक में बेच दिया। मंडे को बंद रहता है, लेकिन फिर भी ये लोग खोल के दे दिया। कल पूरा गैस बेचा है और ब्लैक में भी बेचा है, उधर भी जाके भी दे दिया। मतलब इधर नहीं मिला। बहुत आदमी आके घूम के गया, देखा जो गाड़ी आया और लेके सब चल दिए। कल हम लोग को परेशानी है, रोज आ रहे जा रहे। अब प्रयागराज की ये तस्वीरें देखिए, जहां तक नजर जाती है वहां तक कतार नजर आती है। लाइनों में ये लोग घंटों से लगे हुए हैं, इस आस में कि शायद इन्हें गैस सिलेंडर मिल जाए। यहाँ मुझे उम्मीद है 120 गैस आई है, बता रहे हैं ये गैस वाले, और हमारा 100 नंबर है, तो उम्मीद है मिल जाएगी गैस। लेकिन लाइन तो हमारे बाद फिर 100 और है, अभी हम 100 नंबर पर हैं। लोगों का आरोप है कि आदमी ज्यादा हैं, सिलेंडर कम। जाहिर सी बात है, बहुतों को खाली हाथ लौटना पड़ेगा। बहुत लंबी लाइन है, हम लोग सुबह से आए हुए हैं और खड़े हैं, लेकिन सिलेंडर कम आए हैं, लोग बहुत ज्यादा हैं। धीरे धीरे सिलेंडर आगे बढ़ रहा है। लाइन बहुत लंबी है, उम्मीद तो कम है, देखते हैं। कितना लग रहा है कि उम्मीद तो नहीं लग रही है। और देखिए लाइन में 2 दिन से लगे हुए हैं, तब भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। और एक गाड़ी आती है, 100 सिलेंडर लेकर आता है, चला जाता है वो। अब खाना कैसे बन रहा है? चूल्हे में बन रहा है खाना, क्या करें? सोनीपत की भी तस्वीरें देख लीजिए। सिलेंडर है नहीं, इसलिए वापस मिट्टी के चूल्हे पर लौटना पड़ा। महिलाएं लकड़ी जलाकर खाना बना रही हैं और अपनी विपदा बता रही हैं। गैस की बहुत ज़्यादा नौबत आ चुकी है जी। वापिस तो चूल्हे चालू करने पड़ेंगे हमने, हमारे पास कोई और चारा भी नहीं है, और क्या करा जाए। वापिस से लकड़ी चुगने लग गए हैं, उन पर भी खाना बना के बच्चों को देना पड़ेगा। बहुत परेशानी हो रही है जी हमारे को तो। चंडीगढ़ जैसी स्मार्ट सिटी पर भी एलपीजी की मार पड़ी है। यहाँ भी महिलाएं अब गैस पर नहीं बल्कि चूल्हे पर खाना बना रही हैं। ईरान वॉर के बीच और जो मिडिल ईस्ट में क्राइसिस हुआ, उसके बाद लगातार एलपीजी की शॉर्टेज भारत के कई हिस्सों में देखी गई। जहां कई लोगों ने इंडक्शन पे स्विच किया ताकि वो खाना बना सकें, गैस नहीं आ रही थी, वहां कई लोगों ने चूल्हे का इस्तेमाल किया। हम इस वक्त चंडीगढ़ के आउटस्कर्ट्स में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह ये चूल्हा जलाकर जो है इस घर में खाना बनाया जा रहा है, क्योंकि गैस की किल्लत थी। तो लगातार हमने देखा था शुरू में गाँव में ऐसे हालात थे, लेकिन जैसे इंडक्शन की सेल्स भी बढ़ी हैं तो कुछ लोगों ने जो अल्टरनेटिव फ्यूल जो है वो चूल्हे को बनाया है, जैसे लकड़ी जलाकर वो रोटी बनाई जा रही है। इनसे बात भी करेंगे कि क्या इनको ज़रूरत पड़ गई ऐसी। हाँ जी माता जी, क्या नाम है आपका? ओमवती है जी। ओमवती जी, ये बताइए कि लगातार तो गैस पे काम होता था, तो अब आप चूल्हा क्यों जला रहे हैं?
10 दिन से सर सिलेंडर नहीं आ रहा है। हाँ, तो उसके बाद फिर कल सिलेंडर आया है, तो चूल्हे पे ही बना रहे हैं उससे। तो अब ये सोचते हैं भी एक आध बार बनाएं तो हमारा गैस बच जाएगा। आज सिलेंडर नौजवानों को उपलब्ध नहीं है, उसके विरोध में हम अब इन तस्वीरों को देखिए। लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर समाजवादी छात्र सभा के छात्रों का विरोध प्रदर्शन है। ये छात्र गैस की किल्लत से परेशान हैं, इसलिए सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि बाद में पुलिस के साथ इनकी झड़प हुई। झड़प के बाद पुलिस ने छात्रों को हिरासत में ले लिया। हम लोग को प्रदर्शन नहीं करने दे रही है। हम लोग प्रतियोगी छात्र हैं, आज गैस की उपलब्ध नहीं है। हम लोग क्या खाएंगे, क्या पढ़ेंगे? हम लोग बेरोजगार छात्र हैं। उधर पटना में आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने भी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। हाथों में बैनर तख्तियां लेकर उतरे आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। तो बिहार में हाहाकार मचा हुआ है, कालाबाजारी को मजबूर है और सरकार मुखदर्शक बनी हुई है। अब सम्राट चौधरी जी को गैस की जरूरतें पड़ती है तो वो तो जबरदस्ती उठवा लेते हैं ना। वो डिप्टी सीएम है, होम मिनिस्टर है, तो कहीं न कहीं बिहार की महिलाओं सड़कों पर है ताकि प्रधानमंत्री जी या तो आप इस्तीफा दीजिए और नहीं तो बिहार में गैस की आपूर्ति करवाइए। शहर शहर एलपीजी की यही परेशानी दिखती है। सरकार कह जरूर रही है कि परेशानी नहीं होने दी जाएगी, मगर सच्चाई यही है कि लोग एलपीजी के लिए परेशान हैं। आज तक ब्यूरो। तो आपने सड़क किनारे चाय पकौड़े की दुकान लगाने वाले लोगों को माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हुए बहुत कम देखा होगा, मगर लखनऊ में दुकानदार मजबूरी में माइक्रोवेव का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इतनी गैस नहीं है कि बार बार पकौड़ी को गर्म किया जा सके और ग्राहक गर्म पकौड़ी ही खाते हैं, लिहाजा माइक्रोवेव का इस्तेमाल किया जा रहा है। चाय पकौड़ी की दुकानों पर सिलेंडर बचाने की भी प्रक्रिया चल रही है। अब यहाँ हम हजरतगंज में हैं और यहाँ एक चाय पकौड़ी की दुकान है। सामने आप कढ़ाई छड़ी देख रहे हैं, यहाँ एक सिलेंडर रखा है जो खत्म होने की कगार पर है और यहाँ पर मटेरियल है जिससे पकौड़ियाँ बनती हैं, यानी कि प्याज और बेसन, और यहाँ पर चढ़ा है तेल और सामने रखी हैं कुछ पकौड़ियाँ। अब यूजुअली क्या होता है कि आप पकौड़ी खाने आए तो गरम गरम पकौड़ियाँ निकल रही हैं, आपने पकौड़ियाँ खा ली। कई बार होता है कि पकौड़ियाँ रखी होती हैं तो किसी को गर्म चाहिए तो वो वापस से कढ़ाई में डाल के गर्म करते हैं, लेकिन अभी वो चीज़ नहीं हो पा रही है, इसलिए क्योंकि सिलेंडर तो रखा है लेकिन बचाना भी है। अब या तो पकौड़ी बना लें या गरम कर लें, सिलेंडर का उपयोग किस में करना है तो उसका भी जुगाड़ ढूंढा गया है। अब यहाँ एक माइक्रोवेव रख दिया गया है। अब इस माइक्रोवेव को अगर आप देखें तो इसके अंदर जो है बाकायदा इन्होंने पकौड़ियाँ रख दी हैं। यहाँ पर आप तस्वीर देखें, कैमरामैन गौरव दिखाएंगे, इसके अंदर पकौड़ियाँ रखकर बाकायदा माइक्रोवेव में गर्म की जा रही हैं। आपने पटरी दुकानदारों को माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते कम ही देखा होगा, लेकिन अब जब बात सिलेंडर की आ गई है तो मुझे लग रहा है घर से उठाकर ले आए आप लोग। ये क्यों? जी घर से लेके आए। घर से लेकर आए? जी भाई। क्या बोल के लाए घर पे? बोल के लाया, दुकान पे काम है इसलिए लेके आए घर पे। घर में काम कैसे चलेगा? घर पे तो काम चल जाएगा लेकिन दुकान पे नहीं चल पाएगा। तो एक तो सिलेंडर मिल नहीं रहा है, लोग परेशान हैं, दूसरी तरफ सिलेंडर्स की कालाबाजारी जोरों से हो रही है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के जामिया इलाके से एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जो घरेलू सिलेंडर्स की कालाबाजारी कर रहा था। आरोपी शाहनवाज के पास से पुलिस ने 60 सिलेंडर बरामद किए। इनमें से 48 सिलेंडर भरे थे, 12 खाली थे और बताया जा रहा है कि शाहनवाज ने ये सिलेंडर मेरठ में किसी शख्स से 2000 रुपए प्रति सिलेंडर में खरीदे थे और यहाँ दिल्ली में 3 से 4000 रुपए प्रति सिलेंडर उसे बेच रहा था। एक तरफ तो लोग एक सिलेंडर के लिए घंटों लाइन में लग रहे हैं, वहीं जामिया से पुलिस ने एक ऐसे शख्स को पकड़ा है जो होम डिलीवरी कर रहा था लेकिन दाम बहुत ज़्यादा ले रहा था। जिस सिलेंडर की कीमत करीब 1000 रुपये है उसके बदले वो 3000 से 4000 रुपये वसूल रहा था और लोग घबराहट में इस सिलेंडर को 3 से 4000 रुपये में खरीद रहे थे, क्योंकि जब 16 तारीख को पुलिस ने इसको पकड़ा तो इसके पास से ये आप जो तमाम देख रहे हैं 48 ऐसे भरे हुए सिलेंडर थे, लेकिन 12 सिलेंडर खाली भी जो जिन्हें ये बेच चुका था, 12 खाली सिलेंडर भी शाहनवाज के पास से बरामद हुए। और उसके बाद जब पूछताछ हुई तो पता चला कि एक दिन पहले ये मेरठ में अपने एक जानकार से 70 सिलेंडर इसी तरीके से लेके आया था और जामिया इलाके में ही घूम घूम कर लोगों के घरों में ये 3000 से 4000 रुपए में इसने लोगों के घरों तक ये सिलेंडर पहुंचाए। पुलिस अब पूछताछ कर रही है और जिस शख्स ने इसको सिलेंडर दिए, ये तमाम डोमेस्टिक सिलेंडर आप देखिए जो उसको मिले हैं, उसके बारे में पता कर रही है ताकि उसे गिरफ्तार किया जा सके। और शाहनवाज ने पुलिस को बताया है कि मेरठ से जब ये सिलेंडर उसे मिले तो 2000 रुपए के हिसाब से उससे वसूले गए थे, यानी वहाँ पर भी
जब शहनवाज ने ये सिलेंडर खरीदा तो ब्लैक में खरीदा, लगभग दुगनी कीमत उसने वहां पर अदा की और उसके बाद फिर यहां ला करके वो 3000 से 4000 रुपए में इन सिलेंडर्स को बेच रहा था। वहीं दिल्ली में अवैध तौर पर गैस रिफिलिंग करने के मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर में गिरफ्तारी हुई है। आरोपी के पास से 9 एलपीजी सिलेंडर गैस भरने वाली 2 मशीनें और वजन करने वाली 1 मशीन बरामद हुई है।